हेलो क्लास, वेलकम अगेन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हमने एक्लिप्स टूल्स, रेक्टेंगल टूल कैसे यूज़ किया था, राइट। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे कि हम सिलेक्शन जो अपने कुछ आगे का जो टूल्स है, जैसे कि फ्री सिलेक्शन टूल्स और सीजर टूल्स कैसे यूज़ करना है और हमें किस तरीके से ये काम में आते हैं आगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हम फ्री टूल कैसे यूज़ करते हैं। अभी मान लीजिए कि अगर आपके पास एक इमेज है, ठीक है, ये इमेज है, ये आपके पास जो मैप है वो कुछ अलग ही शेप में है, कुछ इस शेप में है या कुछ ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे कुछ अलग शेप में है। ठीक है, मान लीजिए चलिए कि वो इस शेप में है, कुछ कर्व में है, कुछ ऐसे शेप में है। तो अगर आप इसे स्क्वायर में लेंगे, ठीक है, तो ये इधर जो एरिया है वो भी कट जाएंगे। अगर आप इसे सर्कल में लेंगे तो भी कुछ कुछ पार्ट्स तो इसके भी सिलेक्ट होंगे, उसमें कुछ पार्ट इसके भी कटेंगे। तो हमें दोनों टूल्स, इस चीज़ में हम दोनों टूल्स नहीं यूज़ कर सकते, राइट। ठीक है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपने यहाँ पे सर्कल स्क्वायर सेलेक्ट किया तो ये जो एरिया है ये कट गया, बाहर के कुछ ये एरिया सिलेक्ट हो गए। या तो अगर आपने इसे सर्कल सेलेक्ट कर लिया तो कुछ यहाँ के जाएंगे, कुछ यहाँ के भी जाएंगे, कुछ यहाँ के भी जाएंगे, कुछ पार्ट्स यहाँ के, कुछ पार्ट्स यहाँ के। ये भी नहीं चाहिए हमें, है कि नहीं। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है जिसे हम बोलते हैं फ्री सिलेक्शन टूल। ठीक है, तो देखते हैं पहले हम इसे सिलेक्ट कैसे करते हैं और इसका यूज़ क्या होता है। हम सेम, या तो हम टूल मेन्यू में जाएं, मेन्यू बार में से टूल्स में जाएं, फिर पहले टूल सिलेक्शन टूल्स में जाएं, फिर फ्री सिलेक्शन टूल्स टाइप करें, या तो फिर सिंपली अपने कीबोर्ड पे F टाइप करें। जैसे ही आप कीबोर्ड पे F टाइप करेंगे ना, तो आपका ये वाला जो टूल्स है ना, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो टूल्स है ना, ये आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके का। और ये टूल्स का शेप देखेंगे, ये टूल्स का देखिए शेप ना कुछ इस तरीके का होता है, कुछ ऐसे होगा, इसके आगे एक पॉइंटेड होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे एक नॉट जैसे रहेगी आपके, कुछ इस तरीके का। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, ये है ना, ये शेप होगा आपके उस टूल का। तो आप जैसे ही ये वाला करेंगे ना सिलेक्ट, तो ये क्या करता है टूल, इसका नाम ही है फ्री सिलेक्शन। तो ये क्या करता है, ये आप हर तरीके से फ्री हैं कि आप इसे किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। मतलब जैसे समझिए आपका ये है, आपने फ्री सिलेक्शन टूल लिया, तो आप इसे क्या करेंगे, पर्टिकुलर एरिया में आप इसे ट्रेस कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने खाली इतना ही एरिया सिलेक्ट किया है इस चीज़ को लेके। ठीक है, अब जैसे ही माउस से है ना, ये पर्टिकुलर एरिया ऐसे सिलेक्ट कर लिया आपने, तो हमारा इसमें क्या हुआ ना, हमारा ये पोर्शन गया इसमें ना, हमारा ये पोर्शन गया, ये पोर्शन भी सेफ़ है, ये पोर्शन भी सेफ़ है, राइट। हमने खाली इतना ही सिलेक्ट किया है एरिया, है ना। तो फ्री सिलेक्शन का काम ये होता है। अब देखते हैं कि हमें उसे हाईलाइट करना है, हमें इसे कलर करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे। हम देखिए यहाँ पे हम ब्लेंडिंग टूल नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस में ही बताया था कि ब्लेंडिंग टूल क्या होता है। ब्लेंडिंग टूल क्या करता है, दो कलर को ग्रेडियंट देता है, राइट। दो कलर को ग्रेडियंट देता है स्मूथ में, वो कलर थोड़ा लाइट होता है स्मूथ का। तो हमने वहाँ से टेक्स्ट हटाने के लिए इसलिए ब्लेंडिंग टूल यूज़ किया था, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों को वाइट लेके, क्योंकि वो जैसे ही हम इसे कर्व करेंगे ना, तो हमारा जो दो रहता है ना, दो कलर मर्ज होके एक लाइट अच्छा कलर मिलेगा, तो अडेप्ट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो टूल, ब्लेंडिंग टूल अगर हम करेंगे तो क्या होगा पता है। देखिए मैं कर लेना, तो जो कलर हम ऊपर सेलेक्ट करेंगे ना फोरग्राउंड में, वो हमारा डार्क हो जाएगा, और जो कलर हम बैकग्राउंड में करेंगे ना, वो लाइट हो जाएगा, आधे आधे में हो जाएगा डिवाइड। हमें वो नहीं करना है, हमें एक ही कलर चाहिए पूरे में, इसलिए हम यूज़ करेंगे बकेट फिल टूल। ठीक है, तो जैसे ही आप बकेट टूल फिल यूज़ करेंगे ना,
जैसे बकेट टूल करेंगे फिर वही आपके सामने कलर पैनल बन के आएगा। फिर वहाँ से आपने कलर सेलेक्ट किया या आपको मनचाहा जो भी कलर है, यहाँ तो ग्रीन है, आप चाहिए तो ब्लू ले लीजिए, येलो ले लीजिए, पिंक ले लीजिए, या तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करिए और सिंपली अपने इस आइकॉन को रुक जाए मैं बताता हूँ। ठीक है, ये जो आइकन है ना आपका, ये वाला, इस आइकॉन को आप यहाँ पे कर्सर पे रखिए और यहाँ पे सिंपली एक क्लिक कर दीजिए, तो ये जो पूरा एरिया जो सिलेक्ट था ना, ये कलर हो जाएगा। राइट, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको कि ये कैसे यूज़ करना है, हमें फ्री सिलेक्शन कैसे यूज़ करना है। चल, तो आगे देखते हैं हम। हमें फ्री सिलेक्शन समझ में आ गया कि हमें फ्री सिलेक्शन टूल कैसे यूज़ करना है। अभी हम देखते हैं आगे, इसका एक और होता है कि हम सीज़र टूल कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम सीज़र टूल के लिए क्या करेंगे, हम वही सिंपली लंबा प्रोसेस पे जाएंगे। आप टूल्स बार में जाएंगे, फिर वहाँ से हम सिलेक्शन टूल्स में जाएंगे, टूल्स में गए, टूल्स मेन्यू में गए, फिर यहाँ से आप सिलेक्शन टूल्स में गए, फिर वहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे इंटेलिजेंट सीज़र करके। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये हमारा ऑप्शन है इंटेलिजेंट सीज़र। अभी इसे हम इंटेलिजेंट सीज़र क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है मुझे? चल मैं बताता हूँ। इंटेलिजेंट हम किसको बोलते हैं, जो स्मार्ट होता है। राइट, इसे आप तो सिंपली आई से भी, जैसे ही आप कीबोर्ड पे आई करेंगे वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो लंबा प्रोसेस है अपने पास। या तो फिर सिंपली टूल बॉक्स में से जाके वही सीज़र वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए तो भी हो जाएगा। अभी बताइए मुझे, सीज़र इंटेलिजेंट सीज़र इसका नाम क्यों है? इंटेलिजेंट हम किसको बोलते हैं, जो स्मार्ट हो। ठीक है, स्मार्टली वर्क करता हो, समझदारी के साथ। तो इसका मेन, इसे हम इंटेलिजेंट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये मोर प्रिसाइसली कीप द डिस्टेंस बिटवीन कंट्रोल नोड्स मिनरल। अभी ये क्या करता है पता है, हमें एक एक पार्ट को अच्छा देखिए, मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने एक्लिप्स टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, समझिए हमने पहला रेक्टेंगल टूल ही सिलेक्ट कर लिया, हमने एक एरिया ऐसे सिलेक्ट कर लिया, ऐसा ऐसा डॉटेड डॉटेड बन के आ गया उस एरिया में। तब हमें क्या करना है, हम इसे बाद में अपने मनचाहे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं क्या? नहीं ना। अभी हम समझिए इसको अगर एडजस्ट करने गए तो पता चला यहाँ का गायब हो गया, एडजस्ट नहीं होता है वो चीज़। हाँ, एक्लिप्स टूल्स में एडजस्ट कर सकते हैं हम, एक्लिप्स टूल सेलेक्ट करके, लेकिन वो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे एरिया को रिसाइज कर देगा, मतलब पूरे बड़े एरिया को वो छोटे से फॉर्म में कुछ इस तरीके के लेके आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, टूल क्या करता है कि हमने जो एरिया किया है, जो इसके जो छोटे छोटे जो डॉट्स बना, छोटे छोटे डॉट्स बने ना, वहाँ पे एक अलग तरीके का ये होता है। अभी देखिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का बन जाता है नोट्स में। ठीक है, कुछ इस तरीके के नोट्स बन रहे हैं यहाँ पे, पैच टूल जैसा। तो इसका क्या काम होता है, ये जो अलग अलग ईच है ना, इसमें से एक एक जो है ना, हम उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। राइट, जैसे कि मतलब यहाँ से हमें ये यहाँ नहीं चाहिए, इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ घसका दिया, यहाँ पे उठा के थोड़ा घसका दिया, यहाँ पे अरे यहाँ पे ज़्यादा सिलेक्ट हो गया है तो इसे थोड़ा सा और अंदर कर दिया। ये चीज़ें हम सारे सीजर्स टूल्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक बोलते हैं ना कि प्लस पॉइंट हमारे लिए है कि हम उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं उस नोट्स के जरिए। इन्हें जो बोला जाता है, इन्हें नोट्स बोला जाता है। क्या बोला, नोट्स के, नोट्स मिनरल, कंट्रोल नोट्स मिनरल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, कंट्रोल नोट्स मिनरल। ठीक है, फिर आप सिंपली वही फिल टूल यूज़ करिए, बकेट फिल, आप कलर ले जाइए और फिर यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए, आपका सिलेक्ट हो जाएगा।
जैसे कि मैंने बोला फ्री सिलेक्शन टूल हम सिंपली F से भी कर सकते हैं और सीजर टूल के लिए हम सिर्फ I से भी ढूंढेंगे। मतलब कीबोर्ड पे खाली I डाला तो आ गया और सिलेक्शन टूल के लिए F डाला तो ओपन हो गया। ठीक है, कितना समझ में आया आपको? चलो अब एक मज़ेदार चीज़ आपको बताता हूँ क्या करना। ये तो चलिए हो गई आपको ये एक प्लस पॉइंट। लेकिन अगर हमें समझिए कि मल्टीपल टास्क करना, मतलब हमें सेम कलर बहुत सारी जगह पे फिल करना है। ठीक है, मतलब एक से दो जगह पे फिल करना है, तो वो चीज़ हम कैसे करेंगे? मतलब ऐसा कि एक ही बार में पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाए फट से दो जगह का, और फिर हम उसे एक ही बार में फिल कर सकें। चलिए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इससे हम कैसे जाएंगे। आप समझिए आपके पास एक इमेज है और आपको ये एरिया और ये एरिया चाहे ये दोनों फिल करना हो, तो आप कैसे करेंगे? सिंपली आप सीजर टूल पे जाइए, ये एरिया को सिलेक्ट करिए। ठीक है, सीजर टूल पे जाके फर्स्ट एरिया को सिलेक्ट करिए। फिर देखिए हम क्या करेंगे। हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे, हम विंडोज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो हमारा फाइल मेन्यू है, फाइल बार है, जिसको हम मेन्यू बार भी बोलते हैं, वहाँ पे हम वहाँ से विंडोज़ पे क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे एक होगा ऑप्शन डॉकेल डायलॉग्स। ठीक है, डॉकेबल डायलॉग्स। फिर हम जब से इस ऑप्शन पे करेंगे ना, फिर वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, टूल्स ऑप्शन आएगा एक। ठीक है, टूल्स ऑप्शन करके फिर जैसे ही हम टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो एक ऐसा विंडो ओपन होगा। ठीक है, जैसे रुकिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है? जैसे ही हम टूल बॉक्स ओपन करेंगे ना, कुछ इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा आपके इसमें। ठीक है, टूल्स ऑप्शन, उसके अंदर ना एक ये होगा ऑप्शन नोट्स का, एक फर्स्ट सिलेक्शन जो है। ठीक है, फर्स्ट सिलेक्शन पे ओके करेंगे और ये अब जैसे ही ये करेंगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो एरिया सेम कॉपी हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्टेड जो आपने फर्स्ट एरिया, जो ये वाला एरिया जो सिलेक्ट किया ना, फर्स्ट एरिया, ये वाला जो एरिया सिलेक्ट किया है वो उसमें क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर आप क्या करिए, सेम ही उसी चीज़ से आप दूसरे एरिया को भी सिलेक्ट कर लीजिए एक ही सेशन में। जैसे कि ये देखिए, ये है, ये दो एरिया सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी समझिए आपको क्या करना है कि इसके बीच का एक और एरिया सिलेक्ट करना है। मतलब समझिए सिलेक्शन टूल से वाला ज़्यादा हो गया है, फ्री सिलेक्शन टूल से किसी चीज़ से, और इसे आपको ना थोड़ा हल्का कम करना है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अंदर साइड में लेना है। सीजर टूल के पास वैसे ही नोड्स होते हैं, या तो आप उससे कर सकते हैं, या तो आप सिंपली एक काम करिए, आपने जो फ्री सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है ना, फ्री सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करिए। फिर वहाँ पे ना एक ऑप्शन होगा सबट्रैक्ट का। ठीक है, सबट्रैक्ट फ्रॉम द करेंट सिलेक्शन टूल फ्रॉम टूल ऑप्शन। वही विंडोज़ से जाके आप जैसे फ्री टूल सेलेक्ट करेंगे ना, वहाँ पे ना आप फिर से वो विंडोज़ में जाइए, ये वाले में देखिए, विंडो में जाइए, डॉक्यूमेंट डायलॉग्स बॉक्स में जाइए, डॉक्यूमेंट डायलॉग्स में जाइए, फिर टूल्स ऑप्शन आएगा, फिर वहीं पे विंडो ऑप्शन खुलेगा। उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होगा, सब्ट्रैक्शन, और एक होगा ऐड का। तो आप सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करिए और फिर उसे आप माउस को, ये जो माउस का ना यहाँ पे थोड़ा सा अंदर शिफ्ट कर दिए, मतलब राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक करके थोड़ा सा अंदर क्लिक करते रहिए, तो वो क्या बैक साइड हो जाएगा, थोड़ा अनसिलेक्ट होते जाएगा वो उतना एरिया। या तो सिंपली हमारे पास एक शॉर्टकट और होता है उस चीज़ के लिए। हम क्या करेंगे, सिंपली देखिए, शिफ्ट करेंगे हम किसके लिए, ऐड के लिए, और कंट्रोल दबा के अगर आप करेंगे तो वो क्या होगा, उससे सब्ट्रैक्ट होगा। और अगर आप शिफ्ट प्रेस करके आप उसे अंदर करेंगे तो क्या होगा, ऐड होगा, और कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और फिर सिंपली जब दोनों एरिया सिलेक्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि पूरा अपने एरिया सिलेक्ट किया, पर्टिकुलर एरिया में ही खाली आपको अंदर दूसरा कलर फिल करना, तो उसके लिए हमने फ्री सिलेक्शन टूल लिया और वो दोनों एरिया सिलेक्ट कर लिया।
और फिर बकेट फिल से हमने वो एरिया फिल कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आपको सिंपल था। इसमें वैसे होना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इस आज का एक क्विक रिवीजन देता हूँ। ठीक है, आज हमने दो टूल के बारे में पढ़ा। ठीक है, दो टूल्स में हमारे पास क्या थे? फ्री सिलेक्शन टूल एंड सीजर टूल, राइट। फ्री सिलेक्शन टूल एंड सीजर टूल। फ्री सिलेक्शन टूल हम या तो मेन्यू में से जाके वहाँ से ओपन करें, या तो फिर हम टूल बॉक्स में से सिंपली फ्री सिलेक्शन टूल ऊपर क्लिक कर लें, ये वाले आइकॉन पे, देखिए। या तो सिंपली हम अपने कीबोर्ड से F प्रेस करें तो भी हो जाएगा। फ्री सिलेक्शन क्या टूल करता है? ये एक फ्री सिलेक्शन टूल है जिसे हम किसी भी डायरेक्शन में, मतलब अपने तरीके, अपने मन चाहे हिसाब से मूव कर सकते हैं। ठीक है, फ्री सिलेक्शन टूल क्या कर सकते हैं? हम अपने मन चाहे हिसाब से मूव कर सकते हैं। चल, अब आगे देखते हैं सीजर, इंटेलिजेंट सीजर क्या होता है, या इसे हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। या तो हम फिर से वही सिंपली मेन्यू टूल में से, मेन्यू में से जाके गो टू टूल मेन्यू एंड सेलेक्ट दिस ऑप्शन, दिस, या तो फिर आप सिंपली आई अपने कीबोर्ड से टाइप करिए तो भी ओपन हो जाएगा। या तो अगर आपको याद नहीं है कि अरे इसके लिए क्या था टूल, तो आप सिंपली टूल मेन्यू में से सीजर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए तो भी हो जाएगा आपका ये चीज़। ठीक है, सीजर टूल क्या करता है, ये डेफिनेशन याद रख लीजिएगा। सीजर टूल क्या करता है? सीजर टूल एज अ सिलेक्ट, इट्स अ कीप द डिस्टेंस बिटवीन कंट्रोल नोड्स मिनरल। क्या करता है कि ये जो है ना आपके, ये आप इसे याद कर लीजिएगा। ये जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये जो आपका डेफिनेशन है ना, आप इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चल, तो ये क्या करता है, इसे क्या हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल नोड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये जो दिख रही है आपको, ये इसे हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल नोड्स बोलते हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं? अपने मनचाहे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, या तो अंदर डाल दिया या तो थोड़ा बाहर खींच लिया। ठीक है, ये उस चीज़ के करता है। अभी हमें अगर दो चीज़ सिलेक्ट, इसमें हमने एक और चीज़ देखी कि हमें हमें एक साथ दो चीज़ सिलेक्ट करनी है। ठीक है, मतलब एक साथ हमें दो इसमें कलर फिल करना है, तो हम ये वो चीज़ कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, आपने सीज़र टूल सिलेक्ट किया, सीज़र टूल सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली फर्स्ट में सिलेक्ट किया। अब उस सिलेक्शन को उसी के अंदर सिस्टम में रहने के लिए, ताकि वो एरिया सिलेक्ट ना हो, हम क्या करेंगे? विंडोज़ में जाएंगे, डायलॉग डॉकेबल डायलॉग्स बॉक्स में जाएंगे। ठीक है, विंडोज़ में गए, वहाँ से डॉकेबल डायलॉग बॉक्स में गए, वहाँ से टूल ऑप्शन में गए, तो ये विंडो एक ओपन होगा। इस विंडो में हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे फर्स्ट नोड पे रहने दिया। तो क्या हो जाएगा, ये जो सिस्टम है ये कॉपी हो जाएगा। अब उसके अंदर का हमें, ठीक है, अब समझिए वो जो ये एरिया जो है, इसी के अंदर समझिए ये वाला जो इमेज है, इसी, ये तो सिलेक्ट हमने बाहर से कर लिया, इसी के अंदर हमें अगर इतने एरिया में एक और डेजर्ट है समझिए वहाँ पे, तो अगर हमें वो भी सिलेक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्री सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ एरिया इसमें से। तो ये एरिया हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? मैंने जैसे कि आपको बताया था, शॉर्टकट शिफ्ट से ऐड होगा, शिफ्ट दबा के अगर आप अंदर खींचेंगे तो वो क्या होगा, ऐड होगा। और अगर हम कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके इस एरिया पे सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो फिर आप सिंपली वही विंडोज़ में जाइए, फिर वहाँ से डॉक्यूमेंट डायलॉग्स बॉक्स में जाइए, टूल बार में जाइए, तो वहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट का। फिर वहाँ से या तो वो करिए, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो सिंपली आप शिफ्ट एंड कंट्रोल का यूज़ करिए और फिर सिंपली आप बकेट फिल टूल लीजिए और यहाँ पे दो हमने किया तो सिलेक्ट हो गया, मतलब दोनों एरिया में कलर फिल हो गए।
ठीक है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे हो रहा है आपका चैप्टर फिनिश, सेकेंड चैप्टर हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? चल, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एक बार आप चैप्टर को रिवाइज करिए और क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो फिर ठीक है, मैं फिर से सॉल्व करा दूंगा उस चीज़ को। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए यहाँ पे? कुछ रहेगा तो आप मुझे बताइए, मैं वो भी सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए बाय।